बानी पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत की बुलाई जाने वाली एपीसी में शिरकत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क के वसीतर मफाद में हम इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से बुलाई जाती है। देखिए, वैसे तो अच्छा फैसला है कि अगर इमरान खान ने सियासी जमातों के साथ और मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के रास्ते खोलने हैं और सियासतदानों के साथ बैठने का फैसला किया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मेरे 2-3 इस हवाले से सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि अभी तक हुकूमत ने एपीसी बुलाने का कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया है। किसी हुकूमती वज़ीर ने ये नहीं कहा कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने कोई एलामिया जारी नहीं किया कि हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। किसी सियासतदान को अभी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का कोई दावतनामा नहीं दिया गया। अभी तक ये हवाई खबरें थीं जो सहाफ़ी दे रहे थे कि हुकूमत बुलाने पर गौर कर रही है। अभी तो कोई दावतनामा किसी सियासी जमात को दिया ही नहीं गया और ना कोई डेट आई है, ना मुकाम आया है, ना वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है मैं बुला रहा हूँ। अभी तो वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से अपने इत्तेहादियों से भी बात नहीं की, अभी तहरीक-ए-इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं आया, तो अभी बुलाया ही नहीं गया और उससे पहले इमरान खान साहब ने जाने का ऐलान कर दिया। ऐसा क्यों? उन्हें इतनी जल्दी इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए क्या है? अब आप कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया देखें जो कल आया है। उसमें कहा गया है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खिलाफ कुछ मखसूस लोग अपने मखसूस एजेंडे के तहत इबाहम पैदा कर रहे हैं। मतलब फ़ौज का बड़ा सख्त पैगाम है। अब मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को ये समझ आ गई कि अगर वो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की एक हद से ज़्यादा मुखालफत करेंगे, तो फिर फ़ौज से उनकी मुज़ाहमत और बढ़ेगी और मज़ीद जो है बात महाजराई की तरफ जाएगी। अली अमीन गंडापुर पहले ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठ के अदम इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन पर मोहर लगा चुके थे और उन्होंने इसकी हिमायत कर दी हुई थी। बाकी ये पीटीआई जो कौमी असम्बली में है वो मुखालफत कर रही थी, लेकिन अब इमरान खान की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए बुलाई जाने वाली उस एपीसी में शिरकत का ऐलान, जिसका कोई दावतनामा, मुकाम, तारीख अभी नहीं आई थी, ये वाज़ेह है कि इमरान खान अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत नहीं चाहते और कहीं न कहीं बैक चैनल पे उनसे कोई मैसेजिंग हुई है अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से। वो मैसेजिंग बराह रास्त इमरान खान से हुई है, गंडापुर के ज़रिए हुई है या कैसे हुई है? मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि क्या इमरान खान से जेल में एस्टेब्लिशमेंट की अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर बात हुई है या पीटीआई के किसी बंदे को इस्तेमाल किया गया है इमरान खान से मैसेजिंग के लिए, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए। लेकिन आप एक बात समझें कि इमरान खान जो कल तक मौजूदा हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, अब मौजूदा हुकूमत की एक ऐसी और पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तैयार हैं जिसका दावतनामा उनको अभी मौसूल नहीं हुआ। जिसके बारे में अभी हुकूमत ने उनकी जमात को या उनको कोई दावत नहीं दी है। और उन्होंने ये शर्त भी नहीं रखी कि मुझे वीडियो लिंक से शामिल किया जाए, मेरे मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ, मैं खुद शरीक होऊँगा और ये ऐसा भी नहीं है कि जेल से इमरान खान को उन्होंने कहा तहरीक-ए-इंसाफ का वफ़द उसमें शरीक हो जाएगा। मेरे ख़्याल में कहीं न कहीं कोई न कोई बातचीत जो लोगों का ख़्याल है वो जारी है और जब ज़रूरत पड़ती है ऐसे वसी कौमी मफ़ाद में, तो बात हो जाती है। अगर सियासी जमातें आपस में बात नहीं करती, तो एस्टेब्लिशमेंट को ये तरीका आता है और आप देखें कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन चूँकि एस्टेब्लिशमेंट उस पर बहुत सीरियस है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी आया है, तो इमरान खान साहब एक ऐसी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान कर रही हैं, जिसका दावतनामा उनको नहीं मिला। लेकिन ज़रा मेरे नज़दीक ये इसके 2 पहलू हैं, फैसला अच्छा है, लेकिन ये पहलू भी दिलचस्प है कि अभी दावतनामे से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया है। बाकी क्या वो इससे आगे भी हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे? मुझे नहीं लगता। ये वन टाइम ऑफर है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में पीटीआई ऑन बोर्ड हो, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो इस पे बैठेंगे। ये ऐसे ही है जैसे नेशनल एक्शन प्लान की दफ़ा भी इमरान खान ने कंटेनर लगाया हुआ था, तो वो नवाज़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में चले गए थे
और उसके बाद हुकूमत को गिराने और सारे अपने एजेंडा उन्होंने जारी रखा नवाज शरीफ के खिलाफ। सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पर एक मोहर लगा दी, क्योंकि उस वक्त राहील शरीफ और फौज चाहती थी कि उस पर इमरान खान की मोहर लगे, तो अब लग गई। अब भी इमरान खान की मोहर अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर लगानी जरूरी थी, लिहाजा इमरान खान को कहा गया है कि आप इस पर मोहर लगाएं ताकि एक नेशनल कंसेंसस नजर आए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब चीनी वजीर आए तो उस वक्त पीटीआई के वफद को बिठाना फौज की जरूरत थी, क्योंकि हम एक नेशनल कंसेंसस सी पैक पे दिखाना चाहते थे। तो पीटीआई का वफद उस जगह चाइनीज मिनिस्टर के सामने मौजूद था और सी पैक की हिमायत कर रहा था। वैसे आप इस पीटीआई से बात करें तो वो कहेंगे हम हुकूमत से कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं, पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। लेकिन जहां जहां मैं ये कह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत है, वहां वहां पीटीआई अपना ताउन पेश कर रही है। अब वो ताउन कैसे हो रहा है? क्या इमरान खान से बराह रास्त बातचीत से हो रहा है, या पीटीआई के कुछ लोग इमरान खान को मैनेज करके दे रहे हैं? जैसे नून लीग में तो जब नवाज शरीफ अंदर थे तो जो बातचीत नवाज शरीफ से बराह रास्त नहीं भी हो रही थी, वो नून लीग के लोग नवाज शरीफ को उस बात पर मनाकर एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो काम कर देते थे। ये कोई नई बात नहीं है, मुख्तलिफ सियासी जमातों में लॉबिंग के जरिए भी आप लीडर को कायल कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान से बराह रास्त बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत हो रही है और उसके असरात हमें नजर आ रहे हैं। रोज बेशक कही जाए कि हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां जरूरत है वहां ताउन भी हमें नजर आता है। बजट के बाद महंगाई में इजाफा हुआ है, टैक्सेस लगे हैं, सैलरीड क्लास परेशान है, चीजें महंगी हो रही हैं, फिर बिजली की कीमत और बिजली के बिलों ने तो बहुत आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल उस पर सामने आया है। सैलरीड क्लास का रद्द-ए-अमल है, चीजें महंगी हैं, टैक्सेशन की वजह से टैक्स की शरह में इजाफा है। तो बजट के बाद हुकूमत के लिए कोई अच्छी वाइब्स नहीं आई हैं और बजट ने आम आदमी को बहुत हिट किया है। अब इससे यकीनन मुस्लिम लीग नून की साख खराब हुई है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की साख खराब हुई है। और मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा मतलब है कि बजट से मुस्लिम लीग नून की कोई वाह-वाह हुई है, नुकसान पहुँचा है। हुकूमत पंजाब भी, मरियम नवाज़ भी वफाकी हुकूमत के बजट से परेशान है। उनका ख़्याल है कि पंजाब हुकूमत ने जो गुडविल क्रिएट की थी, महँगाई के खिलाफ कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं, उसको बहुत नुकसान पहुँचा है और बिजली और पेट्रोल और गैस महँगी होने से, टैक्सेशन से वो जो महँगाई कंट्रोल करने का नैरेटिव था, उसको बहुत नुकसान पहुँचा है। लिहाज़ा मरीम नवाज़ भी उस पे परेशान है। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून को शायद तहरीक-ए-इंसाफ से इतना खतरा नहीं है। ना महँगाई से खतरा है। मुस्लिम लीग नून को तहरीक इमरान खान से वो खतरा नहीं है, जो बिजली की महँगी कीमत से खतरा है। उनकी बड़ी दुश्मन बिजली की महँगी कीमत है, गैस की कीमत है, टैक्सेशन है, महँगाई है। अगर वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर उनका इमरान खान से उनको खतरा या डरने की ज़रूरत नहीं है। जो 16 महीने की हुकूमत में भी इमरान खान को फ़ायदा महँगाई का हुआ। कि आप ये कहते हैं कि हमने रियासत बचाई है, अपनी कुर्बानी दी है सियासत की, लेकिन आम आदमी भी आपकी ज़िम्मेदारी है रियासत के साथ-साथ। आप सिर्फ़ रियासत नहीं बचा सकते, आपने साथ आम आदमी को भी बचाना है, इस मुल्क के शहरियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुल्क को भी डिफ़ॉल्ट से बचाना है। लेकिन आम शहरी मेरे आप जैसे की भी ज़िम्मेदार ये हुकूमत ही है, हुकूमत हमें कत्ल करके तो रियासत बचाएगी, तो फिर ये कोई इतना बड़ा कारनामा तो नहीं होगा मेरे नज़दीक। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की पोज़ीशन बजट में जो महँगाई आई है, उससे ख़राब हुई है और ये दुरुस्त है कि हुकूमत के लिए कोई सियासी मुश्किलात अभी नहीं हैं। पहला बजट था, पहले 2 बजट हुकूमत के लिए गुडविल होते हैं कि आप दे सकते हैं। फिर आप तीसरे-चौथे बजट में रिलीफ़ देना शुरू करते हैं और फिर 5वाँ बजट बहुत अच्छा होता है और आप इलेक्शन में जाते हैं। ये ट्रेंड है कि कहते हैं कि सख्त फ़ैसले पहले 2 साल में ही कर लें, क्योंकि फिर तीसरे-चौथे साल में तो सख्त फ़ैसले हो नहीं सकते। लेकिन सख्त फ़ैसले ज़रूर पहले 2 सालों में किए जा सकते हैं, पर इतने सख्त ना करें कि लोगों की जान ही निकल जाए, थोड़ा साँस लेने की जगह रहनी चाहिए। बहरहाल, जिस तरह 2013 में मुस्लिम लीग नून आई थी, तो लोड शेडिंग इनके गले का फंदा था। अगर ये लोड शेडिंग हल ना करते, तो इनकी कोई जगह नहीं थी। तो 2018 में एस्टेब्लिशमेंट की शदीद मुखालफत के बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून ज़िंदा रह गई, तो वो अपने काम की वजह से ज़िंदा रह गई, अपने नैरेटिव की वजह से। अब भी काम की वजह से ही ज़िंदा होंगे और वो काम में सबसे पहला काम महँगाई का खात्मा है। अभी आईएमएफ का सुनाया गया है, जो भी किया गया है।
लेकिन बहरहाल ये आम आदमी को रिलीफ देना इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बिजली चोरी को कंट्रोल करना है, लाइन लॉसेस को कंट्रोल करना है, लेकिन बिजली सस्ती करनी है। टैक्स कम करने हैं। इस टैक्स के साथ सैलरीड क्लास ज़िंदा ही नहीं रह सकती। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊँ, आपने सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहें तो बढ़ाई हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। वहाँ तो 25-25% कोई मालिक तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं है। तो उनका जब टैक्स बढ़ गया है, तो उनकी तनख्वाहें कम हो गई हैं 1 जुलाई से, प्राइवेट सेक्टर में। आप ये समझिए मुल्क के प्राइवेट सेक्टर जो मुल्क का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, उन सब की तनख्वाहें जितने परसेंट आपने टैक्स बढ़ाया है, उतने फ़ीसद कम हो गई हैं। लिहाज़ा मुस्लिम लीग नून के लिए ये महँगाई, ये टैक्स का इज़ाफ़ा, ये बिजली की कीमत में इज़ाफ़ा, ये सब सियासी तौर पर बहुत नुकसानदेह हैं, इसका एक बैगेज है और मुस्लिम लीग नून ये ज़्यादा बैगेज नहीं उठा सकती।